चिंता हो रही है इसकी। अरे कोई चिंता वाली बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रात में नींद नहीं पूरी हुई होगी। ये लल्ला बहुत रोए रोए है। देखिए ना, चुप ही नहीं हो रहा है। तुम करती क्या रहती लल्ला को ध्यान ना रखती हो? सारा सारा दिन घर में तुम्हारे बच्चे ही तो संभालते हैं। देखो इसके जो मामा है इसके तो चकाने ऐसे पड़ी रहेंगे। अरे चकाते ना, वो माता है, टोकी ना आती आएंगी। अरे अम्मा तो भी डॉक्टर दिखाई दो जाए। अरे तुम डॉक्टर रुकता ना करो करे, तुम ढेर पढ़े लिखे बनोगे का? जब हम कहीं वापस झड़वाई दी तो झड़वाई देंगे बस। अरे अम्मा पिछली बार तो घर के लल्ला के को टीकाकरण नहीं बाय। अरे टीका की बात छोड़ो, टीका हम लगाई दो, टीका हम लगाई दो, ठीक खुश हुई के बस। अरे अम्मा तुमने पहले वाले लल्ला का टीका एको ना लगवा दो, तब है जगह पर घर का लल्ला आई से उसकी तबीयत खराब भाई थी। अरे कुछ नहीं वो टीका ही का बात ना करो करे। तुम ढेर पढ़े लिखे बन दो तो बताओ हम तुम्हें। चलो बाबा दिन से झड़वा दें चले। क्या हुआ बच्चा? अरे बाबा इसके देखो माता निकल आई। अरे ये तो ऊपरी साया है, देवी का असर है इस पे। अरे बाबा इसे ठीक कर दो कुछ करके। अच्छा अच्छा ठीक कर देंगे, ठीक है। अरे मेरे थोड़ी ना बच्चा। अरे 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 मालूम नहीं था बच्चा, कोई बात नहीं। अरे हल्के हल्के झाड़ू। अरे सही हो जाएगा। अब आपको खर्चा करना पड़ेगा, 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। अरे जो बताइए बाबा वो करेंगे तो मेरे बच्चे ठीक कर दे। ठीक हो जाएगा। हमें बहुत जड़ी बूटियां जंगल से लानी पड़ेंगी और हवन करना पड़ेगा। अरे जो हुई बाबा करो तुम। हाँ ठीक है बच्चा, और ले जाओ अपने बच्चे को। मुड़ी बड़ी चावड़े वीज देवी स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं देवी स्वाहा। अरे बाबा हल्के बोलो, मारो पोते। हो गया, सही हो गया बच्चा आपका। ठीक है ठीक है। चल बहू। तो देखा आप लोगों ने कैसे लोग अंधविश्वास में पढ़कर, बाबाओं के चक्कर में पढ़कर क्या स्थिति अपनी बना लेते हैं। अब देखते हैं ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब का क्या कहना है। लेके चलते हैं दूसरे दृश्य की तरफ। अरे रामलाल। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ कोई मरीज वरीज आया या? अरे पूरे गांव वालों को हम खबर दे आए कि भैया जिनका टीका छूटा हो और जिनके नहीं लगे हो, अपने 5 साल के उम्र के बच्चों को जल्दी जल्दी लेकर आओ। डॉक्टर साहब आ गए हैं। अरे बहुत बढ़िया करा तुमने, हम इसीलिए तुम्हें रखा है कि तुम गांव गांव जाओ, लोगों को जागरूक करो। अरे आपने रखा, ये तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन हमने भी संकल्प लिया है। देखो भैया, हमारे माँ बाप ने समय पर भैया हमारा टीका करवा दिया होता है तो हमारी ये स्थिति थोड़ी न होती, हमारे पोलियो थोड़ी लगी होती। तब से भैया हमने भी अपना संकल्प किया कि हमारे गांव का एक भी बच्चा डॉक्टर साहब बचना नहीं चाहिए। सबको टीकाकरण समय समय पर सबका टीकाकरण होना चाहिए, है ना? हाँ तो अभी लोग आते ही होंगे डॉक्टर। भेज लो, कोई आया हो बाहर तो भेज दो अंदर। अरे राम राम आता मैडम। राम 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 राम। हाँ। देखो इनके बच्चे को क्या हुआ है। क्या हुआ? ये देखिए ना, ये रोई जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। ये तो को टीका का नहीं लगवाया अपने बच्चे क्या? क्या अम्मा टीका नहीं लगवाए पोते को? हमारे जमाने में टीका ही का नहीं लगत थे। हाँ का लगत है? जबरदस्ती लगाई, बोली देख इधर ले चल। देख कितना ले जाए। अच्छा तुम क्या समझती, तुम समझती हो जे माता है? हाँ भैया, तो इनके आगे अगरबत्ती और उनके कथा करावो, इन्हें बैठा रही नहीं झड़वाई लाए। बाबा चक्कर पड़ गया, तुम डरिया अपने पोता है खोपड़ी पकड़े बैठी नहीं जाइयो। पहले तुम्हारे पोता तो वो भी तुम्हारे अंदर साथ चक्कर में दुनिया छोड़ चलोगो। बीमार रहा तो बावन ठीक नहीं कर दो है। जय यार कल जे पुराने जे है ये थी मानसिकता वाले बूढ़े लोग जय कहता है समाज बदलन दे देने। अरे पहले इतनी बीमारी भी तो नहीं थी भैया, आज की डेट कितनी बीमारी है, तरह तरह रोज एक नई बीमारी भैया। प्यारे लाल रोज बीमारी एक नई तैयार होता है रोज रोज। हाँ तब कहा था आप चलो डॉक्टर साहब दिखी, डॉक्टर साहब देख क्या कहा डॉक्टर साहब दिखे बच्चे इसके जो है खसरा के लक्षण हैं और आपने जो है टीका नहीं लगवाया। भैया जैसे हमसे हमारी सास बताएगी हम वैसे ही तो करेंगे। सास माता पूछ ले पहले भैया। माता ने कही दे बहुत बड़े जो बाबा बैठे दुनिया के पास गई हुई है। बहुत बढ़िया। देखो हम लोग गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करते हैं कि भैया अपने बच्चों के टीकाकरण करें। और ये प्रक्रिया ज्यादा दिन की नहीं होती, केवल 5 साल तक होती है।
राम कौन क्या था 5 साल 7 बार 12 बीमारियां माने हार। हाँ, और देखो हमारी आशा मैडम कितनी मेहनत करती है, घर घर जाती हैं, आप लोगों को जानकारी देती हैं, आपको बुलावा भेजती है कि अपने भैया बच्चे को ले आओ, लेकिन आप लोग अपने बच्चे के प्रति इतनी लापरवाही रखते हैं। अगर लापरवाही ऐसे रखेंगे तो समय रहते नहीं टीकाकरण करवाएंगे तो बड़ा होगा जब आपका बच्चा और जब बीमारी से ग्रसित होगा तब आपसे वो पूछेगा सवाल, लेकिन उसका आपके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। तो ऐसा आगे भविष्य में ना हो, इसलिए समय रहते अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं। है नहीं आशा मैडम? है नहीं? सही कह रहे हैं, कितनी मेहनत करती है। अरे एमएम मैडम कितनी मेहनत करती हैं, कितने सरकार भी गांव गांव में हम लोगों को भेज के नुक्कड़ नाटक आपको जागरूक करने के लिए भेजती है। लेकिन आप लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, चीजों को नहीं समझेंगे तो उसका परिणाम, बुरा परिणाम आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। किसी कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे का सेहत खराब हो, वो विकलांग हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी लापरवाही हम लोग कर लेते हैं, समय को समझते नहीं है चीजों को, और जानकारी कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी हमारे द्वारा आपको यहाँ पर दी जा रही है, तो उससे समझें, समय समय पर टीकाकरण करवाएं। और सुनिए डॉक्टर साहब जी, इनकी एक और बहू है। अच्छा हाँ, अब बेचारी गर्भवती थी, उसकी डिलीवरी ने घर में करवाई। बहुत बढ़िया। हाँ, और फिर बिगड़ गई, हालत बिगड़ने लगी, तब हमारे दिनाए के भैया अपनी गाड़ी ले चलो अस्पताल चले। अस्पताल घर में तो संसाधन भी नहीं होते। पहले भैया कहा देखो, कोई अगर गर्भवती स्त्री है उसका जो प्रसव प्रक्रिया है वो आप सरकारी अस्पताल में ही करवाएं, घर में बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि घर में वो साधन नहीं होते। मान लीजिए कोई केस बिगड़ता है तो अस्पताल में होगा तो चीजें समझ जाएंगी, घर में और स्थिति खराब होगी। साथ ही साथ अस्पताल में कराने से आपको सरकारी योजनाएं भी मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चों के जन्म के समय टीके लगते हैं वो आपके सरकारी अस्पताल में तो लग जाएंगे। अगर आप इधर उधर घर में प्रसव करवाएंगे तो टीके भी छूट जाएंगे, जिससे भविष्य में बच्चों को जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। आपको बताते हैं बीमारियां कैसी कैसी, कितनी भयावह तरीके वाली बीमारियां हो सकती हैं। लेकर आओ भैया बेना, देखिए